गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है? पिछला नोट्स आपने बना लिया है? किसी को उसमें कोई दिक्कत है? पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे हम लोग? पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे आप लोग? उसमें आपको बताया गया था अमीबा में पोषण एवं उसकी पाचन क्रिया। किसी को दिक्कत है उसमें? तो अब पाचन क्रिया में सेकेंड जो है हम लोगों को पढ़ना है मनुष्य में पोषण और उसकी पाचन क्रिया। देखो बेटा, पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण किससे होता है? पोषण होने का जो यानी हमारे शरीर में पोषण भोज्य पदार्थों से होता है। किससे होता है? आप क्या करते हो? संतुलित आहार लेते हो। संतुलित आहार लेने के बाद से जब वह मुख के मार्ग से कहाँ जाता है? आपके पेट के अंदर जाता है, तो वहाँ पे क्या होती है? पाचन क्रिया होती है। चूँकि पाचन क्रिया तो मुख से ही शुरू हो जाती है, और पाचन क्रिया होने के बाद क्या होता है? उसमें जो भी तत्व क्या होते हैं घुलने के बाद से निकलते हैं, वो हमारे ब्लड में मिलता है, यानी उसका अवशोषण होता है, और उसी से हमारा क्या होता है? पोषण मिलता रहता है। जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो जो आपका किताब है, खासतौर से जो विद्या प्रकाशन की किताब है, उसमें आप लोगों को दे रखा है, सीधे दे रखा है कि मनुष्य में पोषण। क्या दे रखा है? मनुष्य में पोषण। तो आज हम पढ़ते हैं मनुष्य में पोषण क्या है, यानी मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो इस जैसे आपको बताया गया था कि पोषण प्रक्रिया में भाग लेने के जो मुख्य भाग हैं वो क्या था? पहले अंतःग्रहण। क्या था? भोजन का अंतःग्रहण। आप भोजन का अंतःग्रहण किससे करते हैं? किससे करते हैं जी? मुख से। किससे करते हैं? मुख से। बंद करोगे? मुख क्या है? मुख। यानी भोजन का अंतःग्रहण कहाँ से होता है? मुख। और मुख में जो है, अब जब मुख में जाता है, पहला तो अंतर्ग्रहण किससे होता है? मुख से होता है। मुख के से होते यानी जब मुख में चला जाता है, उसके बाद से ग्रास नली के माध्यम से भोजन कहाँ जाता है? पेट में जाता है। और पेट में जाने के बाद से भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। पाचन के बाद से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। फिर उसका बहिक्षेपण होता है। उसके बाद से स्वांगीकरण होता है। जैसे आपको किसमें बताया गया था? अमीबा में। किसका बताया गया था? अमीबा में। ठीक उसी प्रकार से तो हम सबसे पहले देखते हैं भोजन का अंतःग्रहण। आप भोजन मुख से खाते हो ना? सभी लोग भोजन कहाँ से खाते हैं? मुख से खाते हैं। और मुख में भोजन जाने के बाद से आप हमारा पाचन यहीं से क्या होता है? प्रारंभ होता है। मुख में दो चीज़ें खास तौर से हमारे मुख के अंदर क्या होता है? हमारा दांत, और उसके बाद से क्या होता है? हमारी लार ग्रंथियाँ। यानी मुख में दो चीज़ें, और एक चीज़ और क्या है? हमारा जीभ है। क्या होता है? जीभ। दांत का क्या काम है बेटा? दांत क्या करता है? जिससे हमारे मुख में कुल 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, जिसमें इंसाइजर जो होता है, इंसाइजर समझते हो? यानी जिसको कहा जाता है, इंसाइजर का मतलब ही होता है काटने वाला या कुतरने वाला। देखना, आपके दांत के आगे धारदार दांत होती है। जो आगे वाला दांत होता है वो कैसा होता है? धारदार। और इसका काम क्या है? धारदार का मतलब क्या है? वो काटता है या कुतरता है। क्या है? काटता है या कुतरता है। आप लोगों ने चूहा को देखे हो कि चूहा हमेशा घर के सामानों को नष्ट करता है, क्योंकि जो उसका इंसाइजर होता है ना, वो जो दांत होता है इंसाइजर, यानी जो धारदार दांत होता है, वह हमेशा बढ़ता रहता है। क्या होता है? बढ़ता रहता है। अगर वह किसी वस्तु को कुतरे नहीं तो जानते हो क्या होगा? उसका दांत बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक निकल जाएगा, फिर वो किसी चीज़ को खा नहीं पाएगा। इसलिए वो क्या करता है? किसी भी चीज़ को पाता है तो उसका कुतरता रहता है, जिससे दांत उसका क्या होता है? घिसता रहता है और छोटा रहता है।
तो हमारे मुख में जो इंसाइजर होता है यानी जो धारदार दांत होता है वह ठीक हमारे कहाँ होता है, नाक के नीचे होता है। यानी कि जो नाक है ना, नाक के ठीक नीचे जो है आपका क्या होता है, नीचे और ऊपर क्या होता है, 8 दांत, 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी कुल मिला के कितने दांत होते हैं, 8। और ये 8 दांत क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को काटने का काम करते हैं। क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। जैसे आप रोटी कहाँ से काटते हो, किसी चीज़ को काटना होता है तो कहाँ से काटते हो, आगे से काटते हो। दूसरा जो होता है वो होता है काइनिन, यानी काइनिन का मतलब होता है नोकीला। क्या होता है, नोकीला। आप देखना आपके दोनों साइड में जो है 2 ऊपर यानी एक इधर और एक इधर नोकीला दांत होता है, फिर नीचे भी 2 क्या होता है, नोकीला दांत होता है। ये नोकीला दांत का काम क्या है, ये भोज्य पदार्थों को क्या करता है, चीरने और फाड़ने का काम करता है। क्या करता है, चीरने और फाड़ने का काम करता है। चूंकि मांसाहारी जो मांसाहारी जंतु हैं, मांसाहारी जंतुओं में क्या होता है, आप देखोगे कि वो शिकार को पकड़ते हैं, उन्हें चीरते हैं और फाड़ते हैं, तो उनका दांत क्या होता है, बड़ा होता है। आप गन्ना कहाँ से चूसते हो, गन्ना चूसने के लिए हमेशा किसका, नोकीले दांत का यूज करते हो। क्यों, गन्ना कभी भी बीच में नहीं लेते हो, देखना लेना होगा तो साइड से लेकर उसको क्या करते हो, फाड़ते हो, ऐसा करते हो ना। तो यानी नोकीला दांत क्या करता है, चीरने और फाड़ने का काम करता है। इसके बाद से प्रीमोलर होते हैं। क्या होते हैं, 4 दोनों साइड में 2-2 और इस साइड में यानी गाल के पास दोनों साइड होता है। ये जो मैंने बताया नोकीला जो दांत होता है ना, ये ठीक हमारे आँख के सामने होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आइज टीथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आइज टीथ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो प्रीमोलर होता है, दोनों साइड में आपके गाल के साइड में दोनों तरफ क्या होता है, ये चौड़ा चौड़ा दांत होता है, ठीक ना, जिसको अर्ध चौड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध चौड़ा। ये भोजन को क्या करता है, यानी कूटने और पीसने यानी कूटने का काम करता है। ठीक उसके बगल में देखना तो 2 इधर होता है, 2 इधर, यानी कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाती है, प्रीमोलर की 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी प्रीमोलर की संख्या कुल कितनी हो जाती है, 8। और उसके बाद से उसके साइड में देखना चक्री के तरह से, चक्की देखे हो पहले जैसे जांता होता था, देखे हो जांता, तो जांता के तरह से पीसने वाला होता है। और वो भी क्या होता है, चौड़क दांत, उसको क्या कहता है, चौड़क, यानी मोलर कहा जाता है। इनकी संख्या जो होती है 3-3 होती है, यानी 3 नीचे और 3 ऊपर, और उसमें 2 क्या होते हैं, विजडम टीथ होते हैं, जिसको अकल दांता कहा जाता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर कितने हमारे दांत होते हैं, 32 होते हैं। कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब देखो 32 दांत जो है, ये 32 दांत क्या करते हैं, भोजन को, एक शब्दों में समझ लो कि ये भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने, कुचलने और पीसने का काम करते हैं। यानी भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसके बाद से ये तो हम लोग समझ लिए दांत। थोड़ी दांत के बारे में, एक दांत का जो है मैं बता दूं कि दांत की संरचना कैसे होती है। जैसे मान लो अगर हमें दांत की संरचना बनानी हो, ये आपका दांत का क्या होता है, संरचना होता है। ये क्या होता है, दांत की संरचना होती है। इसको कहा जाता है एनामेल। क्या कहा जाता है, एनामेल, एनामेल। इसको कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है डेंटाइन। क्या कहा जाता है, डेंटाइन। क्या कहा जाता है, डेंटाइन। और ये होता है चेम्बर। क्या होता है, चेम्बर। ये जो भाग होता है बेटा, जो हमारे दांत की जो ऊपरी परत होती है, ये देख रहे हो ना, ये यानी हमारा जो दांत होता है कितने परतों में होता है, बना होता है 3 परतों में। पहले परत को क्या कहता है, एनामेल। ये क्या होता है, कठोर परत होता है। क्या होता है, कठोर परत। जो उसके ठीक नीचे का परत होता है उसको डेंटाइन कहा जाता है। क्या कहता है, डेंटाइन। और ये क्या करता है, ये मुलायम होता है। क्या होता है, मुलायम होता है। और तीसरा क्या होता है, चेम्बर।
और इसी चेंबर पे क्या होता है, स्थित होता है। तो ये दांत की क्या है, एक संरचना है। तो दांत तो हमने लगभग पढ़ लिया कि हमारे मुख में कुल कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं। चूँकि विधिवत और नहीं पढ़ना है, आपके कोर्स में कम दिया तो मैंने ऐसे सिंपल से बता दिया। इसके बाद से जब भोजन क्या होता है, जब भोजन को ये क्या कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। कैसे, काट कर, चीर कर, फाड़ कर, कूट कर और पीस कर उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। उसके बाद से हमारा जो जीभ होता है, जीभ के ठीक नीचे जो है क्या होती हैं, एक साइड में 3 और एक साइड में 3 लार ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। एक मिनट रुको तो बंद क्यों ना, नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लार ग्रंथियां क्या पढ़ रहे थे, यानी सिलेबरी ग्लैंड। लिखना है तो लिख लेना, लार ग्रंथियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिलेबरी ग्लैंड। चूंकि लार ग्रंथियां क्या है बेटा, लार ग्रंथियां क्या करती हैं, जैसे हमारे मुख में जो दांत हैं, दांत ने भोजन को क्या कर दिया, उसे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब उसके बाद से लार क्या करता है, उस भोज्य पदार्थ में एक प्रकार का केमिकल मिलाता है। क्या करता है, केमिकल मिलाकर और उसे ग्रास नली के माध्यम से कहाँ भेजता है, अमाशय में भेजता है। कहाँ भेजता है, अमाशय में भेजता है। हमारे मुख में जो है, हमारे जीभ के नीचे कुल जो है एक साइड में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं, 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो एक साइड में 3 और एक साइड में 3, तो 3 मिला के कितने हो जाएंगे, 3 गुणे 2 बराबर 6 हो जाएंगे। कितनी, यानी कुल हमारे मुख में कितनी लार ग्रंथियां हैं, 6 हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथ होती है, देखो कहाँ होती है, जैसे आप जीभ को उठा के देखोगे तो एक आपके सबसे बड़ा लार ग्रंथि जो है आपके कनपट्टी के पास दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, कनपट्टी के पास, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटाइड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये कहाँ पे होता है, कान के पास में होता है। और ये सबसे बड़ा क्या है, लार ग्रंथि है। दूसरा जो होता है, इसको कहा जाता है सबमुंडिबुलर ग्लैंड। ये जो है आगे और कानपट्टी के बीच वाला जो भाग होता है, यानी मध्य में होता है। क्या होता है, मध्य में, एक साइड इधर भी होता है और एक साइड इधर भी होता है। और ठीक जीभ के ठीक नीचे सामने जो होता है उसको कहा जाता है सबलिक्यूल ग्लैंड। क्या कहता है, सबलिक्यूल ग्लैंड कहा जाता है। ये ठीक आगे की तरफ होता है। तो दोनों साइड में यहाँ जीभ उठाओगे तो देखना एक इस साइड में और एक इस साइड में होगा। हमारे मुख में पर डे जो है लगभग 1.5 लीटर क्या बनता है, लार बनता है। और लार जो है भोजन पचाने में क्या होता है, सहायक होता है। जिसके मुख में जितना ही लार बनेगा उसका भोज्य पदार्थ उतना ही आसानी से क्या होगा, पचता है। आप छोटे बच्चों में देखते हो। और एक और काम है, ये जो है कीटाणुओं को मारने का भी काम करता है, यानी एंटीबायोटिक का भी काम करता है। जैसे हम जो भोज्य पदार्थ खाते हैं ना, तो भोज्य पदार्थ खाने के समय हमारे हाथ में या जैसे यहाँ चारों तरफ क्या हुए हैं, फैले हुए हैं ना, वायरस वगैरह फैले हुए हैं, और क्या करते हैं, हमारे भोज्य पदार्थ के साथ हमारे मुख में चले जाते हैं। तो उस समय हमारे मुख में जैसे जाते हैं तो ये क्या करता है, उन कीटाणुओं को मारने का कार्य भी करता है। आप छोटे बच्चों को देखे हो, छोटे बच्चों में जो है, छोटे बच्चे देखना हमेशा लार टपकाते रहते हैं। क्यों लार टपकता रहता है, क्योंकि छोटे बच्चों का हाथ हमेशा गंदा रहता है और उसी हाथ से वो क्या करते हैं, भोजन को खाते रहते हैं। तो ऐसे में उनको जो है, उनके मुख में कीटाणु क्या होते हैं, ज़्यादा जाते हैं। और ज़्यादा जाने की वजह से उन कीटाणुओं से रक्षा करने के लिए उनके मुख में क्या होती है, लार ज़्यादा बनता है। यानी हमारे मुख से ज़्यादा लार किस में बनता है, बच्चों में बनता है। जो देखो बताया गया कि जो प्रोटाइड ग्लैंड है, प्रोटाइड ग्लैंड कहाँ पे होती है बेटिया, हमारे कनपट्टी के पास होती है। और आप देखते हो ना, आपके हमेशा जो है कई बार कान के बगल में गलसुआ निकल जाता है। गलसुआ देखे हो ना, ये फूल जाता है, वहाँ गर्म पट्टी लगाया जाता है, फिर क्या होता है, तो ये किसकी वजह से होता है, इसी ग्लैंड का जो है ना, जो प्रोटाइड ग्लैंड है, इसी को संक्रमित होने के कारण ये क्या होता है, ये फूल जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये
गलसुआ निकल जाता है। फिर गर्म पट्टी लगाते हो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। सांप में जो जहर की जो थैली होती है वह भी कहाँ पाया जाता है, प्रोटाइड ग्लैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्रोटाइड ग्लैंड में। ये दिमाग में रहा। यानी प्रोटाइड यानी आपको बताया गया कि हमारे मुख में क्या होते हैं, तीन क्या होती हैं, तीन जोड़ी क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन होता है, जो कान के पास होता है, यानी इस साइड में भी होता है और इस साइड में होता है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि को किसका नाम है, प्रोटाइड ग्लैंड है। दूसरा मध्य में जो पाया जाता है उसको समुंडिबुलर कहा जाता है। और तीसरा क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड कहा जाता है। ये तीन हमारे मुख में यानी हमारे जीभ के नीचे ये तीन क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब देखो ये लार ग्रंथियाँ जो है बेटा, इसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन, यानी हमारे लार ग्रंथियों में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 4। कौन कौन से पाए जाते हैं, पहले को कहा जाता है टाइलिन, क्या कहा जाता है, टाइलिन। दूसरे को क्या जाता है, डाइस्टेट। और तीसरे को क्या कहा जाता है, लाइसोजाइम। और चौथे को क्या कहता है, म्यूलिन। यानी बताया गया कि हमारे लार ग्रंथियों में जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं उसमें कितने प्रकार के, हमारे लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। पहले को क्या बताया गया, टाइलिन। दूसरे को डाइस्टेट, तीसरे को लाइसोजाइम और चौथे को म्यूलिन। जो ये दोनों है टाइलिन और डाइस्टेट, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में जितने भी क्या होते हैं, स्टार्च होते हैं, स्टार्च समझते हो ना, मंड। उस मंड को पचाने में कौन काम करता है, टाइलिन और डाइस्टेट करता है। कहीं नोट कर लेना। बताया गया कि जो हमारे भोज्य पदार्थ में क्या होता है, जो मंड होता है, जो स्टार्च होता है, उस स्टार्च को पचाने का काम कौन करता है, टाइलिन और डाइस्टेट जो एंजाइम होता है यही पचाने का काम करता है। तो आपने देखा कि मुख से ही आपके भोजन का क्या होता है, पचना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा बताया गया कि जो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम क्या होता है, ये लाइसोजाइम जो हमने बताया कि हम भोजन जो करते हैं ना, और भोजन के साथ जो हमारे शरीर के अंदर रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं, हमारे मुख के अंदर क्या होते हैं, रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं, उन रोगाणुओं को मारने का, नष्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। याद रहेगा। जैसे मैंने बताया कि छोटे बच्चों में क्या होता है, भाई आप में भी ये बहुत बड़ी बीमारी है। आप भी क्या करते हो, अभी घर जाओगे, यहाँ घर जाते ही स्कूल से और भोजन करने के लिए मम्मी ने कहा कि भाई आओ जल्दी क्या करो, भोजन करो। अब आप बैग वहाँ फेंके, जूता उधर निकाल के फेंके और भोजन आ गया, आपको बड़ी तेज भूख लगी रहती है। मम्मी बोलती है कि हाथ नहीं धोओगे, आप कहते हो किसी तरह से वहाँ से उठ के जाते हो, अगर वो ना बोले तो आप वैसे ही खाना चालू कर दोगे। और क्या करते हो, हाथ भी कैसे धोते हो बेटा, ये पानी आया और पानी के पास ले गए हाथ को, और जितना तेज ले गए उतना तेज खींच लेते हो, यानी इतना भी भींगा नहीं, तब तक हाथ क्या मान लेते हो, दुलबी बताओ, पूरा हाथ गंदा है ना। इसी हाथ से अगर हम कुछ खाएंगे तो हमारे हाथ में क्या वायरस चिपके हुए हैं ना, वह क्या हो जाएंगे, छोटे जो रोगाणु है इसमें चिपके हुए हैं, वह हमारे हाथ से हमारे मुख यानी भोज्य पदार्थ के साथ हमारे मुख में जाएंगे। तो ये भोज्य पदार्थों में जो जाते हैं क्या रोगाणु जाते हैं, उनको मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। इसके बाद से लास्ट जो है म्यूलिन। म्यूलिन का काम क्या है बेटा, ये भोज्य पदार्थ को चिपचिपा बना देता है। क्या बना देता है, चिपचिपा। अगर चिपचिपा भोज्य पदार्थ नहीं होगा तो ये बताओ आपके मुख के अंदर यानी आपके ग्रास नली से नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। यानी भोज्य पदार्थ को खाना, कई बार आप खाते हो तो देखना, खाते समय अक्सर क्या होता है कि अगर रोटी खा रहे हो और उसमें क्या आ गया, कहीं से बाल निकल गया, तो आप पूरा रोटी को खींचते हो ना, तो देखना उस समय रोटी का हाल क्या होता है, पूरा चिपचिपा बना होता है ना। वो चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है, म्यूलिन। तो एक चीज़ तो हमने देख लिया कि जो हमारे मुख में जो है क्या होता है, पहला दांत और दूसरा क्या, लार ग्रंथियाँ, यहीं से वो भोजन को क्या करते हैं, पचाने का कार्य स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें तो आपने 2 चीज़ देख लिया। अब ये बार बार एक जीभ भी तो आता है, मुख के अंदर क्या पाया जाता है, जीभ। और जीभ का क्या कार्य है बेटा, तो जीभ का एक ही कार्य है, वो क्या है, स्वाद लेना। क्या कार्य है, स्वाद लेना। तो हम भोजन के तरफ कब ज़्यादा आकर्षित होते हैं,
जब स्वादिष्ट भोजन मिलता है तभी हमारा भूख क्या होती है, और बढ़ जाती है। अगर भूख बहुत ज़्यादा लगी हो, अगर आपको स्वादिष्ट भोजन ना मिले तो आप कुछ ही देर में कहते हो कि अब नहीं खाएंगे। लेकिन अगर स्वादिष्ट है, अब पेट भर भी गया है, तो भी कहते हो कि अच्छा लाइए थोड़ा सा और खा लेते हैं। ये यानी जीभ क्या करता है, स्वाद, यानी हमें भोज्य पदार्थों को क्या करता है, स्वाद दिलाने का कार्य करता है। अब देखो हमारा जो ये जीभ का एक मैंने छोटा सा जो है यहाँ डायग्राम में बनाया हूँ। डायग्राम में देखो कि हमारे जीभ पर कहाँ पे, अब इसके अलग अलग भाग हैं, जीभ के भी क्या हैं, अलग अलग भाग हैं, और अलग अलग भाग पर अलग अलग का स्वाद का हमें क्या होता है, अनुभव होता है। आप देखते हो ना, कड़वा आपको कहाँ लगता है, आप जब दवा खाते हो ना, गोलियां खाते हो ना, जैसे बुखार वगैरह हो जाता है तो आप दवा खाते हो, तो यहाँ रखते हो, तब तक कुछ नहीं कहते हो। और जब घोटते हो, और जब कहाँ ले जाते हो, लास्ट में जहाँ निगलने वाला है, यहाँ पे ग्रास नली के पास जाता है, तब क्या कहते हो, अरे बाप रे बहुत कड़वा है, कहते हो ना। उस समय आपको कड़वा लगता है। यहाँ पे रखते हो तो कड़वा नहीं लगता है। कितने बच्चों को मैं देखा हूँ कि दवा रख के कहते हैं कि पानी ले आओ, कहते हैं ना, अब उस समय वो पानी मांगते हैं, तो पानी उस समय वो लेते हैं। यानी जीभ पर बहुत देर तक रखे रहते हैं, उनको कड़वा नहीं लगता। कड़वा कब लगता है, निगलते समय। तो यहाँ पे देखो कड़वा कहाँ लगता है, यानी जीभ के सबसे लास्ट भाग में। खट्टा कहाँ लगता है, तो ये दोनों, यानी जो कड़वा वाला जगह है ना, उसके ठीक नीचे इस साइड में और इस साइड में क्या होता है, हमें क्या होता है, कोई वस्तु की खटापन का आभास होता है। और यहाँ पर जो है ना, दोनों जीभ के दोनों साइड में क्या होता है, नमकीन महसूस होता है। और जो आगे वाला भाग है, यहाँ पर मीठा और तीखा का क्या होता है, आभास होता है। समझ में आ गया। तो ये रहा हमारा, जो आपने पहला क्या पढ़ लिया, भोजन का अंतर्ग्रहण, और भोजन के अंतर्ग्रहण में क्या पढ़ लिया, मुख। और मुख में आपने क्या तीन चीज़ों को पढ़ा, दांत, और उसके बाद से लार ग्रंथियाँ, और उसके बाद से क्या पढ़ा, जीभ। अब हम पढ़ेंगे भोजन का पाचन। क्या पढ़ेंगे, भोजन का पाचन। इसको मैं कल जो है यानी नेक्स्ट लेक्चर में बता